हिंदुओं का ठोस मानना है कि 500 साल पहले उत्तर प्रदेश की राम जन्मभूमि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर हुआ करता था। लेकिन 1526 में जैसे ही बाबर ने पानीपत का युद्ध जीतकर इंडिया में रूल करना शुरू किया, वैसे ही अपने कमांडर मीर बाकी से बोलकर राम मंदिर तुड़वा दिया और उसी जगह पर बाबरी मस्जिद बनवा दिया। और उस समय के बाद से लेकर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक, यानी कि इन 500 सालों में हिंदुओं की अपनी हक को छीनने की लड़ाई ऐसी है कि एक बार को विश्वास नहीं होता कि राम मंदिर बनने में इतनी दिक्कतें आई थी। उसके पीछे ना जाने कितने सालों तक चली लंबी कानूनी लड़ाई है। इसके निर्माण का सफर काफी चुनौतियों भरा माना जाता है। अब अगर हम मुड़ के देखें तो राम मंदिर का इतिहास काफी पेचीदा है, जिसको समझाने के लिए आपको इतिहास उस समय में लेकर चलते हैं जहां यह सारी घटना शुरू हुई। कब टूटा था पहली बार राम मंदिर? देखिए, वैसे तो राम मंदिर का पूरा किस्सा 1526 को शुरू होता है। इसी साल मुगल शासक बाबर भारत आया था। 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर दिया और वहां मस्जिद बनवाया था। बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद ही रख दिया था। उस समय भारत में मुगलों का ही साम्राज्य फैला हुआ था और इसीलिए 1526 से 1853 तक हिंदू बहुत कुछ खुलकर नहीं कह पाए। 330 साल बाद हुई पहली एफआईआर। बाबरी मस्जिद को बनाने के 330 साल बाद 1858 में लड़ाई कानूनी हो गई, जब पहली बार परिसर में हवन पूजन करने पर एक एफआईआर हुई। अयोध्या रिविजिटेड बुक की माने तो 1 दिसंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे ने रिपोर्ट से बताया कि परिसर में चबूतरा बना है। यह पहला कानूनी दस्तावेज है जिसमें परिसर में राम के प्रतीक होने के प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद तारों की एक बाढ़ खड़ी कर विवादित भूमि के आंतरिक और बाहरी परिसर में मुगलों और हिंदुओं को अलग अलग पूजा और नमाज की इजाजत दे दी गई। मित्रों, 1858 में हुई घटना के 27 साल बाद 1885 में राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई अदालत पहुंच गई। अखाड़े के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में स्वामित्व को लेकर दीवान मुकदमा दायर कर दिया, जहां उन्होंने यह मांग की कि बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने स्थायी मंदिर को पक्का बनाया जाएगा और छत भी डाली जाएगी। जिसके बाद जज ने फैसला सुनाया कि वहां हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार है, लेकिन वो जिला अधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते। मित्रों, देश के आजाद होने के 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 को ढांचे के अंदर कुंभत के नीचे मूर्तियों का प्रकटीकरण होता है। आजादी के बाद पहला मुकदमा हिंद महान सभा के सदस्य गोपाल सिंह विशारद ने 16 जनवरी 1950 को सिविल जज फैजाबाद के अदालत में दायर कर दिया। विशारद ने ढांचे के नीचे मिली मूर्तियों की पूजा अर्चना की मांग की। करीब 11 महीने बाद 5 दिसंबर 1950 को ऐसी ही मांग करते हुए रामचंद्र परमहंस ने सिविल जज के यहाँ मुकदमा दाखिल कर दिया। 3 मार्च 1951 को गोपाल सिंह विशारद मामले में न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को पूजा में बाधा न डालने की इजाजत दी। ऐसा ही आदेश परमहंस के मुकदमे में भी दिया गया। मुकदमों की कड़ी में एक और मुकदमा 18 दिसंबर 1961 को दर्ज किया गया। यह मुकदमा उत्तर प्रदेश के बोर्ड सुन्नी ने दायर किया और कहा कि यह जगह मुसलमानों की है, ढांचे को हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दे दिया जाए, ढांचे के अंदर से मूर्तियों को निकाल दिया जाए। मस्जिदों के निर्माण के खिलाफ अभियान साल 1982 में शुरू हुआ। मित्रों, यह वही साल था जब विश्व हिंदू परिषद ने राम, कृष्ण और शिव के जन्म स्थलों पर मस्जिद के निर्माण को साजिश का नाम दिया और इनकी मुक्ति के लिए अभियान चलाना शुरू कर दिया। साल 2002 गोधरा ट्रेन जलाने की घटना हुई, जिसमें हिंदू कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया था। इसके बाद गुजरात में दंगे हुए, जिसमें 2000 से भी ज्यादा हिंदू मारे गए। 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। 2017 सुप्रीम कोर्ट ने अदालत के बाहर समाधान का आह्वान किया और कई बीजेपी नेताओं पर आपराधिक साजिश का आरोप लगाया। 2019 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और 8 हफ्ते के भीतर कार्यवाही खत्म करने का आदेश दिया। मध्यस्थता पैनल ने बिना कोई समाधान हासिल किए 2 अगस्त 2019 को अपनी रिपोर्ट पेश की।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर रोजाना सुनवाई शुरू की और 16 अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने राम जन्मभूमि के पक्ष को दी गई और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई। 2020 25 मार्च 2020 को 28 साल बाद रामलला की मूर्तियों को तंबू से फाइबर के मंदिर में शिफ्ट किया गया था और 5 अगस्त को मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह हुआ। मित्रों, सालों का इंतजार अब हर सनातनी के लिए खत्म हो चुका है। मंदिर के उद्घाटन के साथ ही अयोध्या में बना राम मंदिर भारत समेत दुनिया भर में फैले हिंदुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बन गया है। हाल ही में अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और 22 जनवरी को ही रामलला के भव्य मंदिर की प्रतिष्ठा हो गई है, जिससे दशकों से चले आ रहे विवाद का अंत भी हुआ है और रामलला की पूजा अर्चना बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई थी।